कॉलेज की दुनिया पीछे छूट चुकी थी और अब जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। पांचों दोस्तों की जिंदगियां अब एक नए सफर पर थीं, शादी, करियर और रिश्तों की नई चुनौतियों के साथ। डाराजा, स्नेहा और आदित्य। सपनों का घर बॉय स्नेहा और आदित्य की शादी को 6 महीने हो चुके थे। वे दोनों अपने छोटे से अपार्टमेंट में नई जिंदगी बसा रहे थे। आदित्य की नौकरी बहुत व्यस्त थी, जबकि स्नेहा अपनी जॉब और घर दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक शाम जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो देखा कि स्नेहा उदास बैठी थी। क्या हुआ? उसने स्नेहा के पास बैठते हुए पूछा। बस कुछ नहीं, स्नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आदित्य जानता था कि कुछ तो है। शादीशुदा जिंदगी केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहारे का भी नाम थी। रिद्धिमा और राहुल, नई जिम्मेदारियां। रिद्धिमा और राहुल की शादी को 1 साल हो चुका था। राहुल अपने बिजनेस में काफी व्यस्त रहता, जबकि रिद्धिमा एक फ्रीलांसर के रूप में घर से काम कर रही थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। तुम्हें याद है, जब हम कॉलेज में थे तो कितना वक्त मिलता था एक दूसरे के लिए? रिद्धिमा ने राहुल से कहा। राहुल मुस्कुराया। हाँ, लेकिन तब हमारी बस प्यार भरी बातें होती थीं। अब हमारे पास जिंदगी बनाने का जिम्मा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराने लगे। आर्यन, स्टारडम और अकेलापन। आर्यन अब एक मशहूर एक्टर बन चुका था। उसके पास दौलत, शोहरत और फैंस थे, लेकिन प्यार का वो एहसास कहीं पीछे छूट चुका था। हर रात पार्टीज, फोटोशूट और शूटिंग्स से भरी होती, लेकिन जब वह अकेले अपने कमरे में जाता तो बस एक खालीपन महसूस होता। क्या मुझे कोई सच्चा प्यार मिलेगा, या ये ग्लैमर ही मेरी दुनिया बन चुका है? आर्यन ने खुद से पूछा। कॉलेज की यादें अब एक मीठे सपने की तरह थीं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शादी के बाद हर जोड़ी को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तारास, स्नेहा और आदित्य, प्यार बनाम जिम्मेदारियां। स्नेहा और आदित्य की जिंदगी में रोमांस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऑफिस और घर की भागदौड़ में दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था। एक रात स्नेहा ने आदित्य से कहा, हमारी बातें पहले जैसी क्यों नहीं रहीं? तुम्हें याद है जब हम घंटों बातें किया करते थे? आदित्य ने गहरी सांस ली। स्नेहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऑफिस का दबाव बहुत ज्यादा है। क्या वे अपने रिश्ते में फिर से वही गर्माहट वापस ला पाएंगे? अपरातार का। रिद्धिमा और राहुल, परिवार का दबाव। रिद्धिमा और राहुल की शादी को अब 2 साल हो चुके थे और परिवार के लोग उनसे जल्द ही बच्चों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रिद्धिमा अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। क्या हमें खुद की जिंदगी जीने का हक नहीं है? रिद्धिमा ने राहुल से पूछा। राहुल ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल है, लेकिन हमें परिवार की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। दोनों के बीच यह विषय तनाव का कारण बनने लगा था। क्या वे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? तलंश आल्बनियन। आर्यन, एक अधूरा प्यार। आर्यन की जिंदगी अब ग्लैमर और शोहरत से भर गई थी, लेकिन उसे अब भी एक सच्चे प्यार की तलाश थी। एक दिन एक पुरानी दोस्त, अनन्या, अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गई। तुम अब भी वैसे ही हो, बस थोड़ा ज्यादा मशहूर, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन को पहली बार लगा कि शायद उसे वही चीज वापस मिल सकती है जिसे वह सालों से खो चुका था। स्नेहा और आदित्य, दूरियां बढ़ने लगीं। स्नेहा और आदित्य के रिश्ते में अब हल्की हल्की दरारें दिखने लगी थीं। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और थकावट के बीच वे दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे थे। एक रात जब स्नेहा ने आदित्य को देर रात तक मोबाइल में बिजी देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। क्या मैं अब तुम्हारे लिए उतनी जरूरी नहीं रही? उसकी आवाज में दर्द था। आदित्य ने सिर उठाया। ऐसा मत सोचो, बस काम का प्रेशर ज्यादा है। स्नेहा ने एक फीकी हंसी दी। पहले भी तो काम होता था, तब तो वक्त मिल जाता था। उन दोनों के बीच की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। शाला, रिद्धिमा और राहुल, सपनों की टकराहट। रिद्धिमा और राहुल के रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती अब करियर और पारिवारिक दबाव बन चुका था। राहुल चाहता था कि वे परिवार बढ़ाने के बारे में सोचें,
लेकिन रिद्धिमा अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। रिद्धिमा, तुम क्या चाहती हो? राहुल ने सीधा सवाल किया। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ राहुल। शादी के बाद सिर्फ बच्चे ही जिंदगी नहीं होते। रिद्धिमा की आवाज में मजबूती थी। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं चाहता हूं कि हम जल्दी फैमिली प्लान करें तो? दोनों की सोच एक दूसरे से अलग थी और यही उनके रिश्ते में दरार ला रही थी। समारोह। आर्यन और अनन्या फिर से जुड़ने की कोशिश। आर्यन और अनन्या की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थीं। अनन्या पहले की तरह ही बेबाक थी, वही खुलकर बोलने वाली लड़की। आर्यन को उसकी बातें सुकून देती थीं। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में लौट कर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार तुम इसे संजो पाओगे या फिर से खो दोगे? अनन्या की बातों ने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरमार था स्नेहा और आदित्य के बीच बढ़ता तनाव। एक दिन आदित्य को ऑफिस में देर हो गई और स्नेहा बिना बताए मायके चली गई। जब आदित्य घर लौटा और स्नेहा को वहां नहीं पाया तो उसने तुरंत कॉल किया। स्नेहा, तुम बिना बताए कैसे जा सकती हो? आदित्य की आवाज में झुंझलाहट थी। जैसे तुम बिना बताए लेट हो जाते हो। स्नेहा का जवाब ठंडा था। उस लम्हे में दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। स्नेहा और आदित्य, दूरी की खाई। स्नेहा और आदित्य के बीच की खामोशी अब चीखने लगी थी। मायके में रहते हुए स्नेहा ने खुद को समय दिया, लेकिन आदित्य का फोन तक न करना उसे भीतर तक तोड़ रहा था। एक शाम जब वह बालकनी में बैठी थी, उसकी मां ने कहा, बेटा, रिश्ते खामोशी से नहीं चलते। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है तो उसे कह दो। स्नेहा ने गहरी सांस ली और आदित्य को कॉल लगाया। कैसे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। काम में व्यस्त। और तुम? आदित्य की आवाज थकी हुई थी। आदित्य, क्या हम अब भी वही हैं जो पहले थे? ये सवाल दोनों को अंदर तक झकझोर गया। सामक्वत पाराट। रिद्धिमा और राहुल। टकराव या समझौता? रिद्धिमा और राहुल के रिश्ते में तनाव अपने चरम पर था। रिद्धिमा ने फैसला कर लिया था कि वह अपने करियर पर ध्यान देगी, लेकिन राहुल की उम्मीदें उससे अलग थीं। तुम्हें क्या लगता है, शादी सिर्फ एक इंसान की जरूरतों का ख्याल रखने का नाम है? रिद्धिमा ने झल्लाते हुए कहा। नहीं, लेकिन क्या परिवार हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकता? राहुल ने जवाब दिया। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन क्या वे एक दूसरे को समझने के लिए तैयार थे? अरबा साठ। आर्यन और अनन्या, दोस्ती या कुछ और? आर्यन और अनन्या की मुलाकातें अब रोज की बात हो गई थीं। आर्यन को अनन्या के साथ वक्त बिताना सुकून देता था, लेकिन उसके दिल में अब भी अनिश्चितता थी। तुम्हें डर लग रहा है? अनन्या ने अचानक पूछ लिया। डर इस बात का कि कहीं फिर से किसी को खो न दूं, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। कभी कभी डर को छोड़कर सिर्फ बह जाना चाहिए। आर्यन पहली बार सोच में पड़ गया कि क्या वह सच में अपने दिल की सुनने के लिए तैयार है। अला। स्नेहा और आदित्य। फैसलों की घड़ी। स्नेहा और आदित्य के रिश्ते में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला था। स्नेहा मायके में रहकर बहुत कुछ सोच चुकी थी और अब उसे जवाब चाहिए थे। एक दिन उसने बिना बताए अपना सामान पैक किया और वापस घर आ गई। आदित्य उसे अचानक घर में देखकर हैरान रह गया। तुम आ गई? कुछ बताया भी नहीं। स्नेहा ने सीधा जवाब दिया। आदित्य, क्या हम अब भी एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं जैसे पहले थे? आदित्य ने गहरी सांस ली। स्नेहा, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता यूं खत्म हो, लेकिन हमें कुछ बदलाव लाने होंगे। डा रिद्धिमा और राहुल, उलझनों का हल। रिद्धिमा और राहुल के बीच खिंचाव अब रिश्ते पर भारी पड़ने लगा था। राहुल को लग रहा था कि रिद्धिमा सिर्फ अपने करियर को अहमियत दे रही है, जबकि रिद्धिमा को लग रहा था कि राहुल उसके सपनों को समझ नहीं रहा। एक रात दोनों ने खुलकर बात करने का फैसला किया। रिद्धिमा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन क्या हमें बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? राहुल ने शांत स्वर में कहा। रिद्धिमा ने उसे देखा। तो फिर क्या तुम मेरा साथ दोगे? राहुल मुस्कुराया। हमेशा। बस हमें मिलकर तालमेल बैठाना होगा।
आर्यन और अनन्या, पुरानी दोस्ती, नया एहसास। आर्यन को अब यह एहसास हो रहा था कि अनन्या सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, बल्कि उससे कहीं बढ़कर थी। एक शाम जब दोनों कॉफी शॉप में मिले, आर्यन ने पहली बार अनन्या से खुलकर अपने दिल की बात कही। अनन्या, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अनन्या मुस्कुराई। आर्यन, जिंदगी में कुछ चीजें सोची समझी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। साकातालर, रिश्तों की नई शुरुआत ऑन स्नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते में नई समझदारी लाने की ठानी। रिद्धिमा और राहुल ने अपने सपनों और रिश्ते को साथ लेकर चलने का फैसला किया, और आर्यन और अनन्या के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा। रिश्ते आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग मिलकर उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। दौरुआ, स्नेहा और आदित्य, एक नई कोशिश। स्नेहा और आदित्य के बीच अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए समय देना शुरू कर दिया था। एक शाम आदित्य ऑफिस से जल्दी घर आया। स्नेहा ने चौंक कर पूछा, सब ठीक है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा आज हम दोनों साथ डिनर बनाए। ये छोटा सा बदलाव उनके रिश्ते में ताजगी ले आया। रिद्धिमा और राहुल, विश्वास की डोर। रिद्धिमा और राहुल के बीच अब खुलकर संवाद होने लगा था। राहुल ने महसूस किया कि रिद्धिमा का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उनका साझा सपना हो सकता है। एक दिन राहुल ने रिद्धिमा को सरप्राइज दिया, एक नया प्रोजेक्ट जिसमें दोनों साथ काम कर सकते थे। रिद्धिमा की आंखों में खुशी थी। तुमने मेरे लिए इतना सोचा? राहुल ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। हमारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। आर्यन और अनन्या, एहसासों का इजहार। आर्यन अब अनन्या को लेकर पूरी तरह से गंभीर था। उसने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं करेगा। कॉलेज कैंपस में एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, आर्यन ने अनन्या का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब समझ आया कि सही वक्त वही होता है जब दिल कहे। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर बताओ ना, क्या कहना है? आर्यन ने गहरी सांस ली। अनन्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? अनन्या की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शायद मैं भी यही सुनना चाहती थी। अलाक साई, रिश्तों में नई रोशनी ने स्नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते को नए तरीके से जीने की शुरुआत की। रिद्धिमा और राहुल ने सपनों को साथ मिलकर पूरा करने की ठानी, और आर्यन और अनन्या के बीच प्यार ने एक नई जगह बना ली। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाए। स्नेहा और आदित्य, पुरानी यादों का एहसास। अब जब स्नेहा और आदित्य अपने रिश्ते को नए सिरे से संवारने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक एक दिन आदित्य को उनकी पुरानी एल्बम मिली। याद है यह दिन? आदित्य ने मुस्कुराते हुए एक तस्वीर स्नेहा को दिखाई। स्नेहा ने तस्वीर देखी और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, ये वही दिन था जब तुम पहली बार मेरे लिए खाना बनाना सीख रहे थे, और तुमने मेरी बनाई हुई सब्जी बिना कुछ कहे खा ली थी, जबकि उसमें नमक ही नहीं था। आदित्य ने हंसते हुए कहा। उन पलों को फिर से जीकर दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। क्या कल्लार, रिद्धिमा और राहुल, संघर्ष और समझदारी। रिद्धिमा और राहुल के बीच प्यार था, लेकिन साथ ही अपने अपने करियर की चुनौतियां भी। राहुल, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए और ज्यादा समय निकालना चाहिए, रिद्धिमा ने एक शाम बातचीत के दौरान कहा। राहुल ने हामी भरी। तुम सही कह रही हो। चलो, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ हमारा होगा, बिना किसी काम की चिंता के। यह छोटा सा फैसला उनके रिश्ते में नई ताजगी लेकर आया। आर्यन और अनन्या, एक नया सफरिंगस। आर्यन और अनन्या की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन अनन्या अभी भी कुछ हिचकिचा रही थी। तुम्हें क्या डर लग रहा है? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं, बस यकीन पक्का करना चाहती हूं कि यह सिर्फ एक फेज नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक हम साथ हैं, हर फेज खूबसूरत रहेगा।
अनन्या की मुस्कुराहट इस रिश्ते की एक नई शुरुआत का संकेत थी। रिश्तों की नई परिभाषा। स्नेहा और आदित्य अपनी पुरानी यादों को संजोते हुए आगे बढ़ रहे थे। रिद्धिमा और राहुल अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने लगे थे और आर्यन और अनन्या का प्यार अब और गहराने लगा था। रिश्ते सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं होते, बल्कि उन्हें संवारना भी पड़ता है। और जब दो लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं तो प्यार और मजबूत हो जाता है।